नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया ए मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पे2पे सोशल फाउंडेशन के बारे में। और पे2पे सोशल फाउंडेशन किस तरह से सहायता राशि प्रदान करती है, कितनी सहायता राशि प्रदान करती है, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं। मैं उन असामाजिक तत्वों से ये कहना चाहूँगा कि आप खुद भी भ्रमित होते हैं और किसी सज्जन को समाज सेवा करने के लिए भी आप जो आगे आता है, आप उसको भ्रमित कर देते हैं। मित्रों, भारत की नंबर 1 एनजीओ संस्था है, जो वास्तविकता में समाज सेवा करती है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा रजिस्टर्ड एनजीओ संस्था है और नीति पर काम कर रही है पिछले 5 साल से और लगातार बहन बेटियों के लिए काम आ रही है। और जितने भी समाज सेवी इस संस्था के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें संस्था सहायता राशि समाज सेवा हेतु प्रदान करती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो जानबूझ के भ्रमित होते हैं और दूसरों को भ्रमित कर देते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, भाइयों, यदि आप समाज सेवा नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। लेकिन जो बंधु, जो महिलाएं, जो समाज के लिए आगे आ रही हैं, जो बहन बेटियों को कन्यादान दिलवाती हैं, कन्या जन्म पर राशि दिलवाती हैं संस्था के माध्यम से, उन्हें समाज सेवा करने दीजिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि संस्था किस तरह से समाज सेवा करने हेतु आपको सहायता राशि प्रदान करती है। मेरे कई सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं, वहाँ से मेरे नंबर लेकर आप कॉल करते हैं और फिर भ्रामक जानकारी खुद मन में भरे हुए रहते हैं, तो फिर हमारी जानकारी उनको समझ में नहीं आती। इसलिए उन सभी भ्रामक जानकारियों को अपने दिल और दिमाग से निकाल कर मेरे जो वीडियो हैं, उनमें वास्तविकता, सत्यता बताई गई है, उन पर विश्वास करके जीवन में सिर्फ एक बार 550 रुपये किसी बहन बेटी के लिए दान करके समाज सेवा करने हेतु आगे आ सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया है, स्क्रीन पर आप मेरे नंबर देख रहे हैं। इस नंबर पर आप अपना आधार कार्ड, एक फ़ोटो और इसी फ़ोन पे नंबर पर 550 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको 20 मिनट के अंदर अंदर आपका इस संस्था में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। विश्वास कीजिए साथियों, कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। अरे, जो बहन बेटियों के नाम से पैसे लेगा और जेब में रखेगा, उसको कहाँ जगह मिलेगी? इस दुनिया में वो किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर पाएगा? बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों के लिए जो बहन बेटियों के नाम पे पैसे ठगते हैं। ये संस्था ऐसा बिल्कुल नहीं करती। 550 रुपये के बदले उसको बहुत अच्छा सहयोग यहाँ से प्रदान करती है। इसलिए साथियों, सारे भ्रम दूर कर दीजिए और इस दिए गए नंबर पर अपना आधार कार्ड और 550 रुपये ट्रांसफ़र कीजिए और 20 मिनट के अंदर अंदर आप गूगल पर पे2पे सोशल फाउंडेशन की साइट ओपन करके आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड मुझसे लेकर के तुरंत चेक कीजिए। साथियों, बने रहिए वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं कार्य और फंड राशि के बारे में। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट का नाम, ग्रुप ए, ग्रुप बी, फंड और कार्य। साथियों, इन्हीं प्रोजेक्ट कार्यों को पूरा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल जी शर्मा, सवाई माधोपुर के एरिया मैनेजर श्री सीताराम जी सर और रॉयल्टी अचीवर श्री रामराज जी सर ने भी यहाँ से यही कार्य करते हुए ये उपलब्धि हासिल की है और संस्था द्वारा जो सहायता राशि यहाँ से प्राप्त होती है उसे समाज सेवा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है साथियों, समाज सेवा करते हैं, सम्मान पाते हैं। आप भी इन प्रोजेक्ट के जो कार्य जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, संस्था के नियमों अनुसार इन प्रोजेक्ट पर काम कीजिए। समाज सेवा के लिए जो फंड संस्था देती है, उस फंड से समाज सेवा कीजिए। देखिए साथियों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ट्रेनिंग मीटिंग ए, ये प्रोजेक्ट का नाम है। पहला, दूसरा और तीसरा
ट्रेनिंग मीटिंग ए, बी और सी। यहाँ पर साथियों संस्था में 2 ग्रुप होते हैं, 2 समाज सेवा दल हैं। यदि आप 2 फॉर्म किसी बहन बेटी का भरते हैं या किसी कार्यकर्ता का भरते हैं तो आपको संस्था 80 रुपये का फंड देती है। इसके लिए संस्था ने आपको कोई कार्य नहीं दिया। इसी तरह से ट्रेनिंग मीटिंग फंड में जब आपके 3-3 फॉर्म हो जाते हैं, ऊपर वाला फॉर्म भी गिना जाता है, मतलब 2-2 फॉर्म और भरेंगे तो 3-3 फॉर्म हो जाते हैं, तब संस्था आपको 180 रुपये फंड देती है। ट्रेनिंग मीटिंग सी के लिए 7-7 फॉर्म, मतलब ऊपर के 3-3 फॉर्म भी गिने जाएंगे, तो 7-7 फॉर्म जब आप ग्रुप ए और ग्रुप बी में भर देते हैं किसी बहन बेटी का या किसी कार्यकर्ता का, तो संस्था आपको 300 रुपये का फंड देती है। यहाँ पर संस्था ने कोई कार्य नहीं दिया है आपको, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, चौथा जो यहाँ से प्रोजेक्ट है संस्था का, पर्यावरण शिक्षा सहायता, 5वां भी पर्यावरण शिक्षा सहायता योजना है और 6ठा भी पर्यावरण शिक्षा सहायता योजना है। तो साथियों जब आप 15-15 फॉर्म भरते हैं तो संस्था आपको 600 रुपये देती है 5 पौधे लगाने के लिए। आप 5 पौधे लगाइए, अपने घर के नज़दीक लगाइए या कहीं पर भी ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर लोग आपके पेड़ों की छाया में बैठ सकें। इसी तरह से पर्यावरण शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत जब आप 21 फॉर्म भरते हैं तब संस्था आपको 1200 रुपये सहायता राशि देती है, फंड देती है, जिसमें आपको 10 पौधे लगाने हैं। इसी तरह से जब 63 फॉर्म आप भर देंगे, ऊपर वाले सभी फॉर्म में गिनती होती जाती है, तो अब संस्था आपको 2500 रुपये देती है 20 पौधे लगाने के लिए। तो देखिए साथियों संस्था द्वारा कितना नैतिक पुण्य का काम किया जा रहा है। पर्यावरण शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत आपको 5, 10 और 20 पौधे लगाने के लिए संस्था फंड देती है। यदि कोई पौधा लगाते हैं तो पीढ़ियों तक वो आपको याद दिलाता रहेगा कि इस पेटू पे सोशल फाउंडेशन के तहत काम करने पर आपने पौधा लगाया, कितना यादगार स्मरणीय तथ्य होने वाला है। साथियों इसी तरह से 7वां जो प्रोजेक्ट है बेटी शिक्षा सहायता योजना है। जब आप 127 फॉर्म ग्रुप ए और ग्रुप बी में भर देते हैं, ऊपर के सभी फॉर्म इसमें शामिल होते जाते हैं, तब संस्था आपको 5000 रुपये देती है शिक्षा सामग्री वितरण हेतु। कितनी अच्छी बात है साथियों, किसी गरीब बिटिया के लिए आप स्कूल में कोई सामग्री वितरण करते हैं, कॉपी, किताब, पेंसिल, किताबें आप किसी बिटिया को दिलाते हैं, स्कूल में जाते हैं, या अपने अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, कोई मजदूरी करने वाला पिता जो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की सामग्री उपलब्ध नहीं करवा पाता, और संस्था द्वारा जब 5000 रुपये का फंड आपको मिलता है जिसमें आप शिक्षा सामग्री वितरण करते हैं, तो सोच कर देखिए साथियों कितना अच्छा लगता है। 8वां बेटी महावारी मुक्त योजना, 255 फॉर्म ग्रुप ए और ग्रुप बी में जब आप भर देते हैं, आपके साथी लोग मिलकर भरते हैं, आपके जैसे समाज सेवी आपके साथ आते हैं, और 255 फॉर्म जब आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी में होते हैं, तब संस्था आपको 10,000 रुपये का फंड यहाँ से देती है सैनिटरी पैड वितरण के लिए। साथियों सैनिटरी पैड वितरण सरकार द्वारा भी स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में पढ़ने वाली किशोरियों को, बालिकाओं को पैड वितरण किए जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर भी पैड वितरण किए जाते हैं। वही कार्य इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। किशोरियों को माहवारी मंथली पीरियड के टाइम उन्हें सैनिटरी पैड वितरण करने का जो कार्य है आप कर सकते हैं। तो साथियों 255 फॉर्म भरने पर आप सैनिटरी पैड वितरण कीजिए। इसी तरह से बेटी स्कूटी योजना, 511 फॉर्म जब दाएं बाएं ग्रुप ए और ग्रुप बी में जब आप भर देते हैं, आप और आपके टीम के समाज सेवी मिलकर, तब संस्था आपको 42,000 रुपये देती है प्रदूषण मुक्त भारत योजना के तहत। साथियों प्रदूषण मुक्त भारत योजना सरकार द्वारा भी विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। कालीबाई भील स्कूटी योजना, मेधावी स्कूटी योजना,
विकलांग स्कूटी योजना, गवर्नमेंट भी, राजस्थान सरकार भी, भारत सरकार भी अलग अलग योजनाओं के नाम पर प्रदूषण मुक्त भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी इनाम में देती है। जो बालिकाएं पढ़ने में अच्छी हैं, अच्छे अंक प्राप्त करती हैं, उन्हें स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरण करती है। देवनारायण स्कूटी योजना के नाम से भी है, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के नाम से भी है सरकार की। इसी तरह से बेटी स्कूटी योजना इस संस्था की योजना है, जिसमें प्रदूषण मुक्त भारत के तहत स्कूटी दी जाती है। साथियों, बहुत पुण्य का काम है। इसी तरह से बेसहारा सहायता योजना, जब आप 1023 ग्रुप ए और ग्रुप बी में फॉर्म भर देते हैं, आप और आपके साथी समाज सेवी मिलकर, तब संस्था 25,000 रुपये का फंड आपको खाना कपड़ा वितरण करने के लिए देती है। किसी गरीब असहाय व्यक्ति को खाना कपड़ा वितरण करने के लिए आपको 25,000 रुपये संस्था दे रही है। कितना नैतिक पुण्य का काम है। आप किसी को भी खाना खिलाइए, कपड़े दीजिए, दान दीजिए। सर्दी का मौसम आ रहा है, गर्म कपड़े दान कीजिए। साथियों, भलाई और बुराई ये सभी इसी जन्म में सारा भुगतान यही हो जाता है। इसलिए आप भलाई कीजिए और उसका अच्छा भुगतान प्राप्त कीजिए। बुराइयां तो दुनिया करती ही हैं, कर ही रही हैं, करती रहेंगी, लेकिन आप उनमें से अलग निकलकर अच्छाई का काम कीजिए। इसी तरह से अनाथालय सहायता योजना के लिए जब आप 2047 फॉर्म जब आप ग्रुप ए और ग्रुप बी में भर देते हैं, संस्था आपको 50,000 रुपये देती है कपड़ा, खाना, ये सब अनाथ आश्रम में दान करने के लिए। साथियों, अनाथ आश्रम में कई जगह सुनने को मिलता है, क्या पता सत्य है या असत्य है, असुविधाओं का अभाव वहाँ देखा जाता है। तो इस स्थिति में अनाथालय सहायता योजना के तहत 50,000 रुपये की सहायता राशि आप संस्था से प्राप्त करके अनाथालयों में कपड़ा, खाना अनाथ बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरह से वृद्ध सहायता योजना 4,095 जब आप और आपके समाज सेवी साथी मिलकर फॉर्म भरते हैं, संस्था आपको 3.5 लाख रुपए देती है, जिसमें आप खाना, कपड़ा, दवाइयाँ वितरण कर सकते हैं वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए। साथियों, इसी तरह से गौ सहायता योजना के अंतर्गत 8,191 जब आप फॉर्म भरते हैं, तब आपको संस्था 2 लाख रुपए देती है गौशाला में चारा, दवा वितरण करने के लिए। किसी भी गौशाला में आप गौ माता के लिए चारा, दवाइयाँ उपलब्ध करवा सकते हैं। बहुत ही नैतिक पुण्य का काम कर रही है संस्था। साथियों, फिर भी कुछ लोग जानबूझकर भ्रम पैदा किए हुए हैं मन में। सभी भ्रम निकाल दीजिए साथियों, निकाल दीजिए सभी भ्रम। भ्रम की कोई जगह नहीं है। पिछले 5 साल से 100% नैतिकता पर काम कर रही है। कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से संस्था बदनाम होती है, संस्था के सच्चे समाज सेवी बदनाम होते हैं। ऐसे उन असामाजिक तत्वों से दूर रहिए और संस्था में आप कार्य करके योजनाओं के तहत काम करते हुए आप समाज सेवा करें साथियों। इसी तरह से सार्वजनिक शौचालय योजना के तहत जब आप 16,383 फॉर्म भरते हैं, तब संस्था आपको 10 लाख रुपए देती है और 10 लाख रुपए स्वच्छता निर्माण हेतु देती है। तो आप सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय निर्माण करवा सकते हैं, स्नानागार निर्माण करवा सकते हैं साथियों। लेट बाथ के निर्माण करवाइए। कई जगह ऐसी है जहां पर महिलाएं और पुरुष टॉयलेट करने के लिए परेशान होते रहते हैं। बाज़ारों में जगह नहीं होती है, सार्वजनिक सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ये कार्य कर सकते हैं। कई जगह जो गार्डन बने हुए हैं, जहाँ घूमने की जगह हैं, वहाँ पर इस तरह की सुविधा नहीं होती, तो आप स्वच्छता निर्माण कार्य के तहत सार्वजनिक शौचालय योजना में प्राप्त करके कर सकते हैं। इसी तरह से सार्वजनिक पेयजल योजना साथियों 32,767 जब ग्रुप ए और ग्रुप बी में आप और आपके समाज सेवी मिलकर फॉर्म भरते हैं, तब संस्था आपको 7 लाख रुपए देती है जल संबंधित सुविधा के लिए। आप जगह जगह प्याऊ लगा सकते हैं साथियों, आप वाटर कूलर लगा सकते हैं। कई जगह मंदिरों में दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, उन दर्शनार्थियों के लिए उस रास्ते में आप
जल सेवा कर सकते हैं, उनके लिए स्थायी वाटर कूलर या स्थायी जल मंदिर बनवाकर आप समाज सेवा कर सकते हैं साथियों। इसी तरह से विधवा एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत जब आप 65,535 फॉर्म भरते हैं तब संस्था आपको 24 लाख रुपए देती है। ऐसी स्थिति में साथियों 24 लाख फंड प्राप्त करने के बाद आप खाना, कपड़ा, व्हील चेयर वगैरह आप संस्था में के माध्यम से दान कर सकते हैं दिव्यांग विधवा महिलाओं की सहायता के लिए। विधवा और दिव्यांग महिलाओं के लिए राज्य की सरकार भी बहुत कुछ करती हैं साथियों, बहुत कार्य करती हैं, उन्हें पेंशन दिलवाती हैं, उन्हें विभिन्न तरह की सहायता देती है। तो आप भी यहाँ से विधवा एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत खाना, कपड़ा और व्हील चेयर आप उन्हें दिलवा सकते हैं साथियों। इसी तरह से सामूहिक विवाह सम्मेलन योजना के तहत जब 1,31,071 फॉर्म आप ग्रुप ए ग्रुप में भरते हैं तब संस्था आपको 1 करोड़ रुपए देती है और 1 करोड़ रुपए में विवाह संबंधित सामग्री वितरण करके पुण्य कमा सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं आप। साथियों सामूहिक विवाह सम्मेलन बहुत ज़्यादा आयोजित होते हैं। गरीब गरीब माता पिता की बच्चियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर होता है जब वो सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करते हैं, उन्हें बहुत सारा सहयोग मिलता है सामूहिक विवाह सम्मेलन में। ऐसी स्थिति में आप उन कन्याओं को उनके जीविकोपार्जन की सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं, विवाह संबंधित घरेलू सामग्रियां दे सकते हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाली बहुत सारी चीज़ें आप उन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। इतना सारा फंड आपको संस्था देती है समाज सेवा करने हेतु। फिर भी साथियों आप हिचकिचाते हैं मात्र 550 रुपये दान करने में, शर्म आती है साथियों। दारू के ठेके पे, चाय की दुकानों पे, कहीं पर भी आप बैठकर महीने भर में 550 रुपये, महीने भर क्या आप 1-2 दिन में 550 रुपये को यूं ही गंवा देते हैं। लेकिन 550 रुपये किसी बहन के नाम दान करने पर आप हिचकिचाते हैं, बहुत गलत है साथियों। हिचकिचाइए मत, 550 रुपये दान कीजिए और साथियों यहाँ से समाज सेवा कीजिए। इसी तरह जिला स्तरीय खेलकूद योजना जब 3-3 लाख फॉर्म आप भर देते हैं, आप और आपके समाज सेवी साथी मिलकर, तब संस्था 1 करोड़ रुपये फिर से आपको प्रतिभा सम्मान सामग्री वितरण करने के लिए देती है। हर बार टूर्नामेंट करवाती हैं सरकारें, प्रतियोगिताएं आयोजित करवाती हैं सरकारें, वही प्रतियोगिताएं आप भी आयोजित करवा सकते हैं। संस्था द्वारा आप यहाँ से जो फंड राशि प्राप्त करते हैं उसके माध्यम से आप खेल प्रतिभा को निखार सकते हैं। आपके आस पड़ोस में जो भी बालक बालिका खेल में प्रतिभावान है, आप उनकी प्रतिभा को निखारने का कार्य कर सकते हैं, उन्हें अच्छी सामग्री वितरण कर सकते हैं, प्रतियोगिताएं करा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से संस्था 18 योजनाओं के तहत अलग अलग तरह से यहाँ से कार्य करने हेतु समाज सेवा हेतु फंड आपको देती है। आप इस फंड से समाज सेवा कर सकते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे साथियों। साथियों बिल्कुल भी भ्रमित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऊपर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं, उस स्क्रीन पर जो नंबर आपको मिल रहे हैं, उसी नंबर पर आप अपना फ़ोटो, आधार कार्ड और उसी फ़ोन पे नंबर पर आप 550 रुपये ट्रांसफ़र करके 20 मिनट के अंदर अंदर आप इस संस्था में सदस्यता ले सकते हैं और समाज सेवा कर सकते हैं। साथियों भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा रजिस्टर्ड एनजीओ संस्था है। इस संस्था में आप सदस्यता लीजिए, समाज सेवा कीजिए, किसी बहन बेटी के नाम 550 रुपये आज ही दान कीजिए। साथियों जब आप अपना मन बना लें समाज सेवा करने के लिए, दान करने के लिए, तो ही आप कॉल करें। फालतू में कॉल करके आप अपना और हमारा समय ख़राब ना करें, क्योंकि असामाजिक तत्व हैं, ज्ञान तो पूरा ले लेते हैं लेकिन देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर उन्हें तो देखते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं। क्योंकि 550 रुपये समाज सेवा हेतु बहन बेटियों के लिए दान करने में उनका ज़मीर मर जाता है। तो ऐसे लोग खुद का और हमारा समय ख़राब ना करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें साथियों, अपने साथियों का ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।